नमस्कार साथियों, मैं चंचल कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मॉडर्न सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम लोग कक्षा 12 के चैप्टर रे ऑप्टिक्स में एक शानदार सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध। आज हम लोग क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक में संबंध के लिए फॉर्मूला का सत्यापन करेंगे। सभी बच्चे अपने नोटबुक में इसको नोट कर लेंगे। यह बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन प्रायः 2 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में आएगा? 2 मार्क्स में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए सभी कोई इसको अच्छे से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक सतह का लेंगे। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, यह हमारा क्या है? एक सतह है। यह सतह क्या कर रहा है? 2 माध्यम यानी कि सघन माध्यम और विरल माध्यम, दोनों माध्यमों को अलग अलग बांट रहा है। दोनों माध्यमों को क्या कर रहा है? अलग अलग बांट रहा है। हम लोग विरल माध्यम को μ1 मान लिए और सघन माध्यम को μ2 मान लिए। अब यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप सबों को चित्र में, ये मेरा क्या है? AO किरण है। यह AO किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जब यह AO किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब यह सतह के अनुदिश चली जाती है तो अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण यानी कि I को हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं। जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण को क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण को C द्वारा सूचित किया जाता है या IC द्वारा भी सूचित किया जाता है। यहाँ हम लोग क्रांतिक कोण को C द्वारा सूचित करेंगे। यहाँ माना के लिखा हुआ गया है, आप लोग इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं फॉर्मूला के सत्यापन में। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्नेल का नियम का उपयोग करेंगे। स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम क्या होता है हमारा? म्यू बराबर साइन I बटे साइन R हमारा क्या होता है? यही क्या होता है हमारा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम यहाँ पर लगा दिए। म्यू बराबर क्या हो गया हमारा? साइन I बटा साइन R। यहाँ क्या लग दिए? म्यू बराबर साइन I बटा साइन R। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ 2μ1 लिखा हुआ है। यहाँ 2 का मतलब क्या हो रहा हमारा? प्रकाश किरण दूसरे माध्यम से यानी कि μ2 से किस में प्रवेश कर रहा है? μ1 में प्रवेश कर रहा है। इसीलिए म्यू के आगे यहाँ पर 2 लगाया गया है और यहाँ पर 1 लगाया गया है, यानी कि 2μ1 बराबर क्या हो गया? साइन I बटा साइन R हमारा हो गया। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए आपको पता होगा, जो पहले रहता है उसको हम बाद में लिखते हैं और जो बाद में रहता है उसको पहले लिखते हैं। यानी कि इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? μ1 बटा μ2 बराबर साइन, यहाँ देखिए I मतलब कौन सा हो गया? आपतन कोण। आपतन कोण यहाँ क्या है? C है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? I के स्थान पर C लिख दिए। और यहाँ अपवर्तन कोण क्या होता है? R। यहाँ अपवर्तन कोण का मान क्या हमारा? 90 डिग्री है, तो यहाँ अपवर्तन कोण के स्थान पर 90 डिग्री रख दिए। क्या हो गया यहाँ पर? μ1 बटा μ2 बराबर साइन C बटा साइन 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इसको पलट देंगे। नीचे वाला को क्या कर देंगे? ऊपर कर देंगे और ऊपर वाला को नीचे। यहाँ भी क्या करेंगे? ऊपर वाला को नीचे और नीचे वाला को ऊपर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो गया? इंटरचेंज करने के बाद क्या हो गया हमारा? μ2 बटा μ1 बराबर साइन 90 बटा साइन C। इसको हम लिख सकते हैं 1μ2 बराबर 1 बटा साइन C। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं क्या? म्यू बराबर क्या हो गया? 1 बटा साइन C। ये क्या हो गया हमारा? फॉर्मूला का सत्यापन हो गया।
म्यू बराबर 1/sin c। यही हमको सिद्ध करना था, जहाँ क्या है, म्यू अपवर्तनांक है और साइन सी क्या है, हमारा क्रांतिक कोण का मान है। धन्यवाद सभी लोगों का।